आज हम किराना हिल्स की बात कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि अगर एक गलती न हुई होती और वो भारत से ही न हुई होती तो आज पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश नहीं बनता। पाकिस्तान ने कोहटा में अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाना शुरू किया। उस समय उस सेना के अध्यक्ष थे उनके ज़ियाउल हक, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया और सरकार के मुखिया बन गए थे। उनकी और 1977 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, दोनों के अच्छे संबंध थे। भारत के एकमात्र नेता, मेन पॉलिटिकल पार्टी के, जिनको निशाने पाकिस्तान दिया पाकिस्तान ने, उनका सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान है। क्यों दिया? अब ये केवल अंदाजे की बात है। बी रमन का नाम आपने सुना होगा। वो हमारी जो रिसर्च एनालिसिस विंग है रॉ, जो हमारी बाहरी खुफिया का काम देखती है, ये 1968 में, सितंबर 1968 में बनी थी। और इसने अगले 4-5 साल में पाकिस्तान में अपने बहुत सारे इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क तैयार कर लिया था। और उसके मुखिया बने थे RN काओ, रामनाथ काओ, कश्मीरी थे। और IB में उससे पहले देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह का खुफिया सूचनाएं जुटाने का काम IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो करती थी। वो उसके डिप्टी डायरेक्टर थे। वहाँ से इंदिरा गांधी ने उठाकर उनको रॉ का चीफ बनाया। नई संस्था बनी कि ये विदेशी मामलों में जो सूचना है वो इकट्ठा करेगी। रॉ के एजेंट्स ने पता कर लिया कि पाकिस्तान की क्या योजना है, और जो इस प्रोजेक्ट पर लगे थे उनमें से एक साइंटिस्ट को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो पूरा ब्लूप्रिंट और नक्शा दे दे रॉ के एजेंट को। इसके बदले में उसने $10,000 मांगे। $10,000 की अगर देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कोई बड़ी कीमत नहीं थी, लेकिन उस समय $10,000 बहुत होते थे। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की सैंक्शन जरूरी थी। मामला गया मोरारजी देसाई के पास। मोरारजी देसाई ने पूछा कि और बताओ क्या क्या कर रहे हो। काओ ने बता दिया। मोरारजी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अभी बंद कर दो, हमको किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।